आगे पीएच पर ही चल रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग पीएच से रिलेटेड दूसरी हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़े हैं बेटा। अरे कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़े हैं, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कॉन्जुगेट एसिड बेस? ब्रोस्टेन एंड लॉरी। ऐसे एसिड या बेस जिनमें एक प्रोटॉन का क्या होता है? डिफरेंस, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस टू ईच अदर। ब्रोस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट एक बार आप देख लेना अच्छे से घर जाके, समझ में आ रहा है? अब समझो बेटा, हेडिंग डाली आज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है बेटा? जिसमें एक प्रोटॉन क्या होता है? एक्सेस। और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जिसमें एक प्रोटॉन क्या होता है? डिफिशिएंट। पढ़े ना? तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में आप पीएच करेंगे हम लोग। देखिए बेटा, ये CH3COH है, ये एक एसिड है। जब ये वाई एसिड बिकॉज कंसिस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन को बेटा प्रोटॉन फॉर्म में रिलीज करेगा। तो ये क्या हुआ बेटा? एसिड है तो ये क्या हुआ? इसके बेस, वाई बेस, डिफिशियंसी ऑफ वन प्रोटॉन। तो याद रखना बेटा, जैसे एसिटिक आयन बनेगा तो इसमें प्रोटॉन रिसीव करने का पावर आ जाएगा, प्रोटॉन रिसीव करके फिर से क्या बना लेगा? एसिड। तो यह है बेटा कॉन्जुगेट एसिड, और ये इसका क्या हुआ? कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ रहा है ना? ये पढ़ चुके हम लोग। तो लिखना बेटा, थ्योरी लिखो। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरी केमिस्ट्री के लिए। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड, क्या लिख रहे हो ध्यान देना। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। बहुत ही प्यारा सेंटेंस, इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। देखिए बेटा, ये वीक एसिड है। जब इसने प्रोटॉन रिलीज, वीक है इसका मतलब ये प्रोटॉन रिलीज करना पसंद नहीं कर रहा है ना। वीक का मतलब क्या होता है? जो प्रोटॉन रिलीज करना पसंद नहीं कर। अब चलो इसने ऐसे तैसे प्रोटॉन रिलीज कर दिया, तो क्या बना बेटा इसका? कॉन्जुगेट बेस। अब जो प्रोटॉन रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रोस्टेन लॉरी बेस। और जो प्रोटॉन रिलीज करता है उसे क्या बोलते हैं आप? एसिड। समझ में आ रहा है? ब्रोस्टेन लॉरी एसिड। तो बेटा ये एसिड कैसा है बेटा? पहले क्लासिफाइड करो। वीक एसिड। कार्बन के सभी एसिड क्या होते हैं भाई? वीक एसिड। तो वीक एसिड ने जब प्रोटॉन रिलीज किया तो उसका क्या बना बेटा? ये कॉन्जुगेट बेस। तो ये कैसा होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा? वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन लेने का पावर इसके प्रोटॉन छोड़ने के पावर से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो फिर ये जो एस्टेट आयन है वो रैपिडली प्रोटॉन लेगा इस फॉर्म में आने के लिए। नहीं आया समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये है वीक एसिड, ये प्रोटॉन बड़ा डिलेड रिलीज करेगा। और मान लो जैसे तैसे प्रोटॉन रिलीज कर दिया, प्रोटॉन रिलीज करने के बाद क्या बना बेटा? कॉन्जुगेट बेस। क्या बना? जिसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ऐसे दो स्पीसीज एक दूसरे के क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो ये जो एसिटेट आयन बनेगा इसमें प्रोटॉन रिसीव करने का पावर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में आना चाहता है? एसिड फॉर्म में, इसी फॉर्म में आना चाह रहा है। और भी समझ लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। NH4OH एक वीक बेस है, HCN एक वीक एसिड है। क्या बेटा? ये वीक एसिड है।
वीक एसिड मीन्स ये जनरली डिसोसिएट होना पसंद, अगर मान लो डिसोसिएट हो गया तो H प्लस और Cn माइनस, तो Cn माइनस इसका क्या कहलाएगा बेटा, कॉन्जुगेट बेस। लेकिन इसका प्रोटॉन लेने का पावर और इस फॉर्म में आने का पावर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि HCl इस फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो याद रखना ये वीक एसिड इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग। क्यों होगा स्ट्रांग, क्योंकि Cn माइनस में प्रोटॉन लेने का बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि किस फॉर्म में आना चाहता है, HCl फॉर्म में। HCl फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है ना ये। क्यों स्टेबल है, क्योंकि एक ऐसा एसिड है वीक, ये डिसोसिएट होना पसंद नहीं कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल 1 देते जाओ, लिखते जाओ, एग्जाम्पल 2 और लिखो। बेटा ये H2CO3 है, ये एक वीक एसिड है। कौन वीक है कौन स्ट्रांग है पूरा क्लासिफाइड कर दिया गया आपके लिए। कार्बन के जितने भी एसिड है सब क्या होते हैं बेटा, वीक एसिड है। वीक है तो रिवर्सिबल फॉर्म में टूटेगा, बड़े मुश्किल से टूटेगा और बाइकार्बोनेट आयन देगा। लेकिन ये इसी फॉर्म में आना चाहेगा तो रैपिडली क्या रिसीव करेगा, प्रोटॉन। तो यह है बेटा वीक एसिड, इसका क्या है ये कॉन्जुगेट बेस। ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। वाई इसको बेस क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि इसमें क्या लेने का पावर आ गया, प्रोटॉन। क्या लेने का पावर आ गया, अरे जैसे इसके कंपेयर में एक प्रोटॉन कम है ना, इसके कंपेयर में इसमें एक प्रोटॉन कम है, तो इसके जैसा होने के लिए और स्टेबल होने के लिए क्या ले गए, प्रोटॉन लेगा। इसलिए वर्क एज कॉन्जुगेट बेस, और ये किस नेचर का होगा, स्ट्रांग। ये सब अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल लिख लो। तो जितने भी वीक एसिड होते हैं बेटा उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, इसका मतलब समझो वीक एसिड का प्रोटॉन रिलीज करने का इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन अगर उनने अपना कॉन्जुगेट बेस बना लिया तो उसका प्रोटॉन रिसीव करने का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो फिर से वीक एसिड बनाना पसंद कर रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, याद रखना ये लाइन। आप लिखिए बेटा नेक्स्ट लाइन, अच्छे समझना इन सब चीज़ों को। द conjugate acid of weak base is always strong. The conjugate acid of वीक बेस। अब वीक बेस लिया बेटा मैंने NH4OH, समझ में आ रहा है क्या लिया मैंने। अब ये डिसोसिएट होगा बेटा, डिसोसिएट होना पसंद नहीं कर रहा, और क्या दिया इसने, NH4 प्लस OH माइनस। समझ में आ रहा है, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, तो ये है बेटा एसिड, OH अटैच है इसलिए क्या है ये बेस, लेकिन यहाँ OH की कमी हो गई तो इसलिए क्या हुआ ये एसिड। OH आयन किसका इंडिकेशन है, बेसिक नेचर का। अब इससे OH माइनस आयन अटैच है तो ये क्या हुआ, बेस। कैसा बेस, वीक बेस। तो अब जो अमोनियम आयन है ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, एसिडिक आयन। क्या बोलेंगे, क्योंकि इससे कौन डी अटैच हो गया बेटा, OH माइनस। तो याद रखना द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस इज ऑलवेज, तो ये जो एसिड होगा एसिडिक आयन होगा ये किस नेचर का होगा बेटा, बोलो, स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। ये हमेशा याद रखना, रिवर्स थ्योरियां होती है। ये सेंटेंस याद रखो, भी काम आएगा। अभी कहाँ काम आएगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी क्या लिखना है आपने, पहला सेंटेंस द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, उसके एग्जाम्पल दिया। और ये भी लिख लो द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस, ये है बेटा वीक बेस, NH4OH मालूम है ना वीक बेस है।
तो इसका क्या बनेगा, जो केटायन, जितने भी केटायन होते हैं बेटा एसिडिक नेचर के होते हैं। केटायन क्या होते हैं, तो वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रांग। अगर ये स्ट्रांग एसिड होता तो उसका जो केटायन होता वो वीक बेस होता। हमेशा रिवर्स थ्योरियाँ केमिस्ट्री में बहुत काम आती है। आ रहा है समझ में। ये स्ट्रांग एसिड होगा, एसिड का मतलब ये रैपिडली अब H+ रिलीज करेगा, है ना। H+ के पास या देखो या रिसीव करेगा OH-। OH- रिसीव करने वाले क्या होते हैं, एसिड, और OH- रिलीज करने वाले क्या होते हैं, बेस। बहुत सारी थ्योरियां हैं। और मैं लिखवा रहा हूं एक सेंटेंस, एग्जांपल दे दो। ये सभी सेंटेंस याद रखना। अब देखो ये पहला सेंटेंस को रिवर्स कर रहा हूं मैं। द कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रांग। तो ध्यान देना, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड, देखो मैंने यहां चेंज किया हूं, स्ट्रांग एसिड। द कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड इज ऑलवेज, बोलो अब क्या लिखूंगा मैं यहां बताइए, वीक। एग्जाम्पल देंगे, द कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड इज ऑलवेज वीक। और थ्योरी देखो, NH4OH बेस क्यों है, क्योंकि क्या अटैच है, OH, तो OH रिलीज कर दिया। लेकिन NH4+ एसिडिक क्यों है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ OH। ऐसी थ्योरी भी चलती है एसिड बेस में। समझ में आ रहा है या। अच्छा है, देखो बेटा ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसके पास H है देने के लिए। ये क्यों बेस है, क्योंकि H+ की क्या हो गई, कमी। इसके कंपेयर में H+ D अटैच हो जाता तो बेस हो जाता है, और OH- D अटैच हो जाता तो क्या कहलाता है बेटा, एसिड। समझ में आ रहा है। ये थ्योरियां को याद रखना है। और बात करते हैं, द कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड। चलो मैंने HCl स्ट्रांग एसिड लिया, अब इसका बना रहा हूं बेटा कंजुगेट बेस H++ Cl-। तो Cl- ये है बेटा एसिड, Y एसिड, क्योंकि कंसिस्ट H, Y बेस, अब्सेंस ऑफ H+, ये बेस हो गया। अब ये एसिड कैसा है बेटा, स्ट्रांग, तो उसका बेस क्या होगा, वीक। समझ में आ रहा है। चल छाप छाप सबको। ये सभी सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है। ये अगर सेकेंड वाला लाइन आपको कंफ्यूज कर रहा है तो और समझ लो, जब बेटा OH- अटैच है तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, बेसिक। अब वो वीक हो गया स्ट्रांग, वो पहले लिखवा दिया मैंने आपको। अरे पूरी केमिस्ट्री के स्ट्रांग और वीक क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब NH4 केटायन से कौन डी अटैच हो गया बेटा, OH-, तो इसमें कौन सा नेचर माना जाएगा, एसिडी। OH अटैच है तो ये पूरा मॉलिक्यूल बेस है, और OH डी अटैच हो गया तो ये मॉलिक्यूल, ये जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या हो गया, एसिडी। यहाँ देख लो CH3COOH, ये एक्टिव हाइड्रोजन अटैच है तो ये क्या हुआ, एसिड, और इसी से एक्टिव हाइड्रोजन रिलीज होगा तो अब क्या हो गया है, बेस। तो यहाँ देखना वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। द कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस है तो स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग बेस होता तो वीक हो जाता। कई लाइन लिख रहा हूं मैं, अच्छे समझो। द कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड इज ऑलवेज वीक। ये एक स्ट्रांग एसिड है, आपको पहले एग्जांपल में लिखवा दिया हूं मैंने। अब ये एसिड क्यों है बोलो, क्योंकि H है तो दे सकता है H+ आयन, लेकिन जैसे इससे कौन रिलीज हुआ बेटा, H+ आयन, तो अब Cl- में H+ आयन की कमी हो गई। लेकिन ये किस नेचर का है, स्ट्रांग, तो फिर से Cl- या Cl नहीं बनाना चाहेगा, इसलिए प्रोटॉन लेना पसंद। अरे प्रोटॉन लेने वाले क्या, बेस। तो ये प्रोटॉन लेना क्यों पसंद नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटॉन लेकर क्या बन जाएगा, और HCl किस नेचर का है, स्ट्रांग। इसलिए बोले मैं तो बना ही नहीं सकता क्योंकि फिर से टूट जाएगा। इसलिए तो ये कैसे बेस होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि फिर से प्रोटॉन लेना पसंद नहीं करते। और वीक एसिड के जो बेस होंगे क्या होंगे, स्ट्रांग, क्योंकि फिर से इसी फॉर्म में आना चाहेंगे तो प्रोटॉन लेने का पावर बहुत ज़्यादा होगा। नहीं आया समझ में। चलिए ये सभी लाइनें लिखिए आप, बहुत काम की लाइन है, लिख लिए। समझ में आया नहीं आया, देखो किसी के पास H है तो एसिड है, H की कमी क्या है बेटा, बेस, और स्ट्रांग एसिड है उसका बेस वीक, वीक एसिड है उसका बेस स्ट्रांग। रिवर्स याद रखोगे, क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे रीजन है। बोले इसी फॉर्म में रहना चाहता है तो एसीटेट रैपिडली क्या रिसीव करेगा, और प्रोटॉन रिसीव करने वाले क्या, एसिड, तो ये रैपिडली प्रोटॉन रिसीव करेगा और CH3COH फॉर्म में आ जाएगा।
और ये फिर से H प्लस देना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कैसा एसिड है, वीक। H प्लस देने वाले एसिड, H प्लस रिसीव करने वाले बेस, OH माइनस देने वाले बेस, और OH माइनस रिसीव करने वाले एसिड। उल्टा याद रखना, समझ में आ रहा है? अब जब कमी होगी तब तो रिसीव करेगा भाई। अभी आप अच्छे समझ लो, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर इस सेंटेंस के मीनिंग्स क्या है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। पूरा ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में 12th में 11th में सब क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? चार ऑप्शन लिख, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। चलो आंसर देना जरा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा ये वाले। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस दोनों। चलो तो बेटा क्या बने, जब ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आए तो इनके पेरेंट एसिड बनाना। क्या बनाना बेटा? एसिड कैसे बनाओगे? क्या अटैच करके? H प्लस। समझो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो इनके क्या बनाना? क्या बनाना? पहले पेरेंट एसिड बनाना। क्या अटैच करके? H प्लस। सब में एक एक माइनस, तो कितने H प्लस अटैच होंगे? 1। तो इसका HF, इसका, 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 क्योंकि इन सबसे H निकला तब तो ये बने बेटा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इनके सबके पहले क्या बना लेना? पेरेंट एसिड। क्या ऐड करके? उसमें रहे। अब आना, पीरियोडिक टेबल मैंने ऑर्डर लिखवाया हूं। ये हाइड्राइड मॉलिक्यूल है, हाइड्राइड मॉलिक्यूल है। हाइड्राइड मॉलिक्यूल की एसिडिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज। याद आ रहा है कुछ? आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना, टॉप टू बॉटम एसिडिटी क्या होती है? तो इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इन सब में ये, और ये क्या है? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक एसिड तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस। आंसर क्या आया? I माइनस वीक बेस और F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं आया समझ में? कैसे करना है क्वेश्चन? जब आपको एनायन देगा तो उनके क्या बना लेना? पेरेंट एसिड। फिर आपको पता होना कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन वीक है। तो ये स्ट्रांग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। ये इन चारों में वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रांग। नहीं आया समझ में? अरे दिल से बोल। तो यहाँ स्ट्रांग बेस कौन? F माइनस। वीक बेस कौन? I माइनस। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अभी और करेंगे क्वेश्चन। ये है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। अरे कॉन्जुगेट, इन मॉलिक्यूल के कॉन्जुगेट बेस है ना। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? इसमें एक प्रोटॉन का क्या होता है? डिफरेंस। एक प्रोटॉन की कमी कॉन्जुगेट बेस, और एक प्रोटॉन का एक्सेस कॉन्जुगेट एसिड। वीडियो में डाला हूँ मैंने, वहाँ पढ़ा रहा था ये सब। नहीं देखे हो लगता है आपने। हाँ तो चल छाप। अरे देखो ये सब हेलोजन के एसिड है, टॉप टू बॉटम एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ना, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। आ रहा है समझ में? और करते हैं, और करते हैं। आंसर तुम्ही को देना है। अगला क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे, मैं वेट कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? पहला ऑप्शन CH3 माइनस, दूसरा ऑप्शन NH2 माइनस, तीसरा ऑप्शन OH माइनस,
फोर्थ ऑप्शन F माइनस। बोलो बोलो आंसर बोलो। बनेगा बनेगा। पहले क्या बनाओ इनके, पेरेंट एसिड, तो इसका क्या बनेगा? अरे एक प्रोटॉन एक्सेस कर दो ना, इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? अब देखो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन हाइड्राइड मॉलिक्यूल है ये। हाइड्राइड की एसिडिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम भी क्या होती है? इंक्रीज। बता चुका हूं मैं आपको, पढ़ के नहीं आओगे तो। ये क्या, इन सब में, इन चारों में ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या हुआ? वीक एसिड। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक बेस। आ गया कौन सा आंसर? CH3 माइनस। नहीं आ रहा है समझ में? है पहले उनके पढ़ना पड़ता है, घर में पढ़ के आया करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। क्या आपको क्लियर हो रहे? पक्का। हाइड्राइड ऐसे मॉलिक्यूल, ये बेटा कार्बन ग्रुप का हाइड्राइड है, नाइट्रोजन ग्रुप का हाइड्राइड है, ऑक्सीजन है, हेलोजन। लेफ्ट टू राइट भी एसिडिटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम भी। तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक। अच्छा, ये आपने केवल रट लिए गए सेंटेंस, अरे समझ में आता है भाई। मिथेन सबसे वीक एसिड है, तो अगर ये H+ रिलीज करेगा तो बड़े मुश्किल से करेगा, और क्या बनाएगा? CH3 माइनस। लेकिन CH3 माइनस फिर से इस फॉर्म में आने के लिए रेपिडली क्या लेगा? H+। और H+ लेने वाले क्या होते हैं? बेस। लेकिन इसके रिलीज करने का पावर कम होगा और इसका रिसीव करने का पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि इस फॉर्म में आना चाहता है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन। पहले क्या बनाने का? पेरेंट एसिड। चलो बनाओ। पहले पेरेंट एसिड बनाओ, फिर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखो, फिर टॉप टू बॉटम देखो, लेफ्ट टू राइट देखो। भीड़ का हिस्सा मत बनो, इंटरेस्ट लो। तो बना लिए भाई हमने H2O H2S। अब इसका बना है, देखो HF HCl। पीरियोडिक टेबल में जाओ, देखो पोजीशन क्या है इनकी? लेफ्ट टू राइट। ये टॉप टू, ये भी टॉप टू। हाइड्राइड में मैंने बताया हूँ लेफ्ट टू राइट एसिडिटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम भी एसिडिटी और डायगोनल भी एसिडिटी। याद आ रहा है? तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ऐसी पोजीशन से देखना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये आया, तो इसका Cl माइनस क्या होगा? बेस, कंजुगेट बेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? वीक बेस। अरे होगा ना। अब सबसे वीक एसिड कौन सा इसमें? ऐसे बढ़ रहा है और ऐसे एसिडिटी बढ़ रही है, ऐसी भी बढ़ रही है, ऐसी भी बढ़ रही है। तो वीक एसिड कौन हुआ? अरे यार, वीक एसिड, सॉरी, एसिडिटी ऐसी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज। समझ में आ रहा है? ऐसी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। और ऐसी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो सबसे वीक कौन हुआ? ठीक है, तो ये H2O वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? वो स्ट्रांग होगा ना बेटा। तो OH माइनस क्या होगा? स्ट्रांग बेस।
क्लियर हो गया? आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। बस आपको देखना है कि जो 4 एसिड दिए पहले उनके एसिड बना लेना। क्या बना लेना? क्या अटैच करके? प्रोटॉन। समझ में आ रहा है ना? फिर उनका ऑर्डर देख लेना एसिडिटी का। एसिडिटी के ऑर्डर में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक, जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? हाँ। एक क्वेश्चन लिखना बेटा, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस से ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट for conjugate acid base for conjugate acid base Kw is equal to Ka into Kb। Kw क्या है? वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है। Ka क्या है? एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और Kb क्या है? इन वाटर मीडियम। बहुत ही प्यारा फार्मूला है बेटा, इसको प्रूफ करना है। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओ ध्यान दे, देखो बेटा, इसको मैंने Kw का एक फार्मूला निकाला हूं। देखो, H प्लस आयन एक्टिव मास इंटू H प्लस द इंडिकेशन ऑफ एसिडिटी, H प्लस इज द एसिडिक आयन, OH माइनस इज द, तो एसिडिटी का कांस्टेंट क्या है? अब एसिडिटी का कॉन्सेंस क्या है? तो वैसे ही आ गया ना है। तो अरे नहीं आया समझ में? क्या? लेकिन इसको ऐसे प्रूफ नहीं करना है, अपने ऐसे कर। तो बेटा कंजुगेट एसिड बेस के लिए बोल रहा है ये फार्मूला केवल। तो चलो बेटा मैं कोई एक वीक एसिड लेता हूं। तो सपोज, समझना इधर, CH3COH एस्टिक एसिड है, कार्बन का एस्टिक है, वीक एसिड है बेटा। अब देखिए ये एसिड है, तो ये इसका क्या हुआ? कंजुगेट बेस। इसको बेटा आप लेते हैं अपन वाटर मीडियम में, एसिड को भी और उसके कंजुगेट बेस को भी, तो वाटर में ले रहे। चलिए देखो बेटा, ये H प्लस रिलीज करेगा तो H प्लस कौन रिसीव कर लेगा? H2O, तो वो होगा H3O प्लस। क्या बेटा? ये एक बात सुनो, केमिस्ट्री में अगर आपके दिमाग में नहीं होगा, हमारी केमिस्ट्री में H प्लस आयन, केमिस्ट्री में प्रोटॉन को या H प्लस आयन को H3O प्लस भी लिखा जाता है। H प्लस आयन को H3O प्लस कब लिखेंगे? इन वाटर मीडियम। प्रोटॉन अगर गैसियस फॉर्म में है तो H प्लस, लेकिन वाटर में है तो, क्योंकि वाटर में क्या होता है? H प्लस किससे बाइंड होता है बेटा? क्यों बाइंड होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको और क्या बना लेगा? तो याद रखना, H प्लस बोलो या H3O प्लस बोलो, एक ही बात है। वाटर में कभी भी H प्लस को, प्रोटॉन को हमेशा किस फॉर्म में लिखोगे? इस बात को याद रखना। वाटर में प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। कौन सा आयन बेटा? और फ्री है तो H प्लस आयन, गैसियस फॉर्म में तो H प्लस आयन, और वाटर में है तो H3O प्लस। तो बेटा देखो, ये एक वीक एसिड है, इसको मैंने क्या बोला है? प्रूव दैट फॉर कंजुगेट एसिड एंड बेस Kw इज इक्वल टू K इंटू Kb इन वाटर मीडियम।
तो बेटा ये एसिड लिया, इसको वाटर में डाला मैंने, तो ये रिएक्शन आई, कोई तकलीफ। और बेस लेता हूं बेटा इसका, इसको कहाँ लूंगा। अब इसको बेस क्यों बोलते हैं, आपके पास दो कॉन्सेप्ट है। वाटर को ऐसे लिख दूं H+OH-, अरे लिख दूं क्या नहीं लिख दूं। तो देखो ये H+ ले रहा है, तो क्या बेटा CH3 COOH+। तो देखो ये जो एसीटेट आयन है वाटर में क्या रिलीज कर रहा है, इसलिए भी तो बेस हुआ। कौन सा बेस, आर्हीनियस। प्रोटॉन रिसीव कर रहा है तो क्या हुआ, ब्रोस्टेन लारी बेस। और वाटर में डालने पर क्या रिलीज कर रहा है, तो क्या हुआ, ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट को मजाक में समझो, इधर से कान पकड़ो उधर से पकड़ो, और थ्योरी वही चाहिए। तीन थ्योरियां ना आपके पास, तीनों थ्योरियों से कौन कौन सी 3 थ्योरियां हैं। हाँ, लुईस कॉन्सेप्ट है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है और ब्रोस्टन। तो देखो बेटा ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अब इन वाटर मीडियम बोला तो वाटर 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 में पूरी रिएक्शन कहाँ हो रही है बेटा, वाटर में। तो वाटर के साथ इनके क्या इंटर रिएक्शंस होगी वो आपको बता रहा हूँ। तो एसिड वाटर में क्या बेटा, एसीटेट आयन और H3O+। ये एसिड क्यों है, क्योंकि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H3O+ का ही दूसरा मीनिंग क्या है, H+। समझ में आ रहा है। चलो ध्यान दो अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आ गया। ये आपकी बुक में हो या ना हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे क्या प्रूफ करना है बेटा, KW = K × KB। चलिए ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है बेटा, केवल किसके लिए है, ये फार्मूला केवल किन के लिए अप्लीकेबल होता है, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो याद रखना बेटा, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो बनाते हैं यहां, ये कौन है भाई, एसिड है, और ये कौन है भाई, अरे बेस है, अरे बेस है ना, नहीं आया समझ में। अरे प्रोटॉन की कमी क्या है, बेस, उसको भी वाटर के साथ इंटर रिएक्शन दिखा रहा हूं। और ये क्या है, एसिड, ये एसिड है, उसके कॉन्जुगेट बेस को, दोनों को वाटर के साथ मैं उसकी इंटर रिएक्शन बता रहा हूं। तो यहां कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे, के। ये अब एसिड का डिसोसिएशन रिएक्शन है ना ये वाटर में, और ये इस बेस का रिएक्शन है वाटर में, एसोसिएशन। तो चलो K = CH3 COO- एक्टिव मास इंटू H3O+ एक्टिव मास को H+ भी लिख सकते हैं आप, अपॉन CH3 COOH वाटर। मैंने किसी लेक्चर में बताया कि वाटर का एक्टिव मास, प्योर सॉलिड का भी एक्टिव मास, प्योर वाटर का भी एक्टिव मास, समझ में आ रहा है, क्योंकि वाटर या एक्सेस क्वांटिटी में इनका एक्टिव मास 1 है, ये 1 है इक्वल टू, समझ में आ रहा है, तो कांस्टेंट हो गया वो। चलिए अब इधर बनाओ, किसका किसकी रिएक्शन है ये, किसकी डिसोसिएशन रिएक्शन है, बेस की। OH- दे रहा है ना, तो K भी लगाऊंगा यहाँ, अरे ये बेस है ना भाई, तो CH3 COOH इंटू OH- एक्टिव मास अपॉन CH3 CO एसीटेट आयन है, कौन सा आयन है बेटा, इंटू वाटर का भी एक्टिव मास क्या बेटा, 1। ये तो 1 हो गया तो गया। आप ये इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। व्हेन मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, व्हेन मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन 1 and 2, तो मल्टीप्लाई करो सीधे, तो एसीटेट से एसीटेट कैंसल, एसिड से एसिड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ना, और वाटर से वाटर भी कैंसिल, लेकिन वाटर का तो एक्टिव मास कितना है, वो तो गया ना भाई। तो K × KB बचा क्या यहाँ, H3O+ या H+, और उधर क्या बचा,
OH माइनस। अब आपने अभी कुछ लेक्चर पहले विकास KW इजिकल टू क्या होता है, H प्लस आयन एक्टिव मास इंटू, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, KW लिख सकते हैं। तो प्रूफ हो गया Ka इंटू इजिकल टू। नहीं आया समझ में, छाप ले। लेकिन ये फार्मूला किसके लिए अप्लीकेबल है, कोई भी एसिड बेस के लिए नहीं, केवल कॉन्जुगेट एसिड बेस। समझ में आ रहा है, छाप ले चल।